अलीगढ़ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आतंक का अड्डा बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एजेंट की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है, ISI का अड्डा है और जहां आतंकवाद पैदा किए जाते हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इस पर कड़ाई से फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर के लिए फेमस है और इस यूनिवर्सिटी पर जल्दी बुलडोजर चला देना चाहिए ताकि जो बुलडोजर बाबा की छवि है वो बनी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसी वजह से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बुलडोजर चल जाता है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने में क्या दिक्कत है। बिना विलंब करे AMU पर बुलडोजर चलाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन महामंडलेश्वर के तहत संतों की हत्या की योजना बना रहे हैं, जिसमें मुझे भी टारगेट किया गया है। लगभग 8 से 10 छात्रों को UP ATS ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पूर्व छात्र हैं और वर्तमान छात्र भी हैं। आरोप है कि वो ISI से जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं? भाई मैं तो पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी एजेंट की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और ISI का अड्डा है, और जहाँ पर जो है आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो कहीं जो है आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इसको कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे फेमस है बुलडोज़र के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा इस यूनिवर्सिटी पे भी जल्दी बुलडोज़र चलाना चाहिए ताकि जो उनकी बुलडोज़र बाबा की छवि है वो उनकी बनी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज इसी बात से पहचाना जाता है पूरे विश्व में कि यहाँ पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बुलडोज़र चल जाता है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने में क्या दिक्कत है, उनको बिना विलम्ब करे चलाना चाहिए। आप राम राज्य की बात कहते हैं, मोदी जी भी राम राज्य लाना चाहते हैं, वो भी मतलब जो है बात करते हैं, लेकिन क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षाएं पूरी हो पा रही हैं जनता की? जो राम राज्य की बात करते हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे लगता है कि बात पूरी हो रही है? भाई आपकी बात ठीक है, जब सत्ता सुख होता है तो सत्ता में दो दल होते हैं, एक पांडव दल होता है और कौरव दल होता है, एक कंस का होता है तो एक कृष्ण का होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो गया। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कंस के अवतार में हैं या फिर कह लीजिए दुर्योधन के अवतार में हैं, और वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आए दिनों उनकी वीडियो समाचार वास्तव में भाजपा के प्रतिकूल आते हैं। ये भाजपा के लिए बहुत दुखद है, और मैं ये कहूँगा ऐसे सांसद को बिना विलम्ब करे तत्काल बर्खास्त करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कौन सांसद? क्योंकि जो आपके ही वर्तमान सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ तो आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं आले दिन, उन्हीं पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं तो सांसद कोई भी हो, किसी को भी अमर्यादित काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। क्योंकि समाज के दर्पण में जैसा चेहरा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा ना, तो बल्कि उसका तो आदर्श समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और उसका सबसे निकृष्ट आचरण हो रहा है, तो वास्तव में वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह जी कार्रवाई बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अमित शाह जी को मैं कहूँगा बिना देर करे, आपके पास बहुत एजेंसियाँ हैं, CBI है, IB है, और उनके कार्यों की बिना देर करे, क्योंकि उन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के आरोप लग रहे हैं, भूमि संधि घोटालों के आरोप लग रहे हैं, और भी अनेकों आरोप लग रहे हैं। तो उनकी बिना विलंब करे IB CBI से जांच करानी चाहिए। और अगर जनता को विश्वास में लेना है, चुनाव निकट है, तो ये बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई करनी चाहिए। एक यहाँ